Now we study about the general characteristics and the morphology of angiosperms कि angiosperms दिखते कैसे हैं and उनके पूरे प्लांट के अंदर क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. So angiosperms live in wide variety of environments that is from fresh water to desert and from cold Arctic regions to hottest tropical regions. Size also varies from 300 feet tall eucalyptus tree to small plant duckweed. The dominant phase of life cycle is the sporophytic phase, which is diploid. The haploid gametophyte is small, without chlorophyll, and it is dependent on the sporophyte. Almost जो भी रिसेसिव फेज होता है वो हमेशा डोमिनेंट फेज पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजिकली ऑल्सो. Haploid gametophyte is small, without chlorophyll and dependent on sporophyte. Also they are heterosporous. Heterosporous means they produce two morphologically different types of spores. They produce seeds enclosed in ovary, and when mature, ovary forms fruit and the ovule forms seed. Vascular system is complete with all kinds of cells, and they possess true root, stem and leaves. So angiosperms जो है
ये हर तरह के इन्वायरमेंट में आपको मिल जाएंगे, लाइक दे कैन बी फाउंड इन फ्रेश वाटर में प्रेजेंट, फ्रेश वाटर, और एक्वेटिक में प्रेजेंट होते हैं हाइड्रिला, एंड टू डेजर्ट में कैक्टस प्रेजेंट होते हैं विच आर साइंटिफिकली नोन एज ओपनशिया, एंड फ्रॉम कोल्ड आर्कटिक रीजन्स टू हॉटेस्ट ट्रॉपिकल रीजन्स। कोल्डेस्ट इन्वायरमेंट से लेके हॉटेस्ट इन्वायरमेंट में आपको एंजियोस्पर्म्स आराम से इजीली मिल सकते हैं। इनका साइज भी बहुत ज्यादा वेरी करता है। फॉर एग्जांपल सबसे टॉल एंजियोस्पर्म इज द यूकेलिप्टस ट्री विच इज 300 फीट लॉन्ग tall, and two small plant duckweed is one of the smallest plant of angiosperms. The dominant phase of life cycle is sporophytic phase. Like हमने देखा था जितने भी प्लांट के फाइलम्स हैं प्लांट किंगडम के, वो सब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। किसी में गेमेटोफाइटिक फेज डोमिनेंट होता है, किसी में स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होता है। लाइक हमने ब्रायोफाइट्स में देखा था कि वहां पर गेमेटोफाइटिक फेज वाज डोमिनेंट फेज, लेकिन टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में स्पोरोफिटिक फेज वाज द डोमिनेंट फेज, एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज द स्पोरोफिटिक फेज विच इज डिप्लॉइड। जो मेन प्लांट होता है इट इज द स्पोरोफाइट एंड इट इज डिप्लॉइड। हैप्लॉइड गेमेटोफाइट, जो गेमेटोफिटिक फेज होता है इट इज द हैप्लॉइड फेज, और वो छोटा होता है, विदाउट क्लोरोफिल होता है, एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। ऑब्वियसली जब उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, तो न्यूट्रिशन के लिए और डिपेंडेंस स्ट्रक्चरली फिजियोलॉजिकली वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। दे प्रोड्यूस सीड्स एनक्लोज्ड इन ओवरी। इनकी जो सीड्स होती हैं दे आर एनक्लोज्ड इन द ओवरी, like this is the ovary, and इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट, सीड्स प्रेजेंट होता है, और वी कैन से ओव्यूल इज प्रेजेंट। तो जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो ओवरी फ्रूट बना लेती है और ओव्यूल सीड फॉर्म कर लेता है, तभी तो सीड्स आर एनक्लोज्ड इन ओवरी बिकॉज ओवरी फॉर्म्स फ्रूट। they are heterosporous. Hetero is different and sporous is for spore. So they produce two morphologically different types of spore, जो कि microspores और megaspores हैं। Microspores are produced by the male gametophyte और megaspores जो कि produce किए जाते हैं by the female gametophyte। इनके बारे में हम इसकी लाइफ साइकिल में डिटेल में पढ़ेंगे। And they have a vascular system complete vascular system, मतलब जिम्नोस्पर्म्स तक हमने देखा था कि जाइलम में ट्रू वेसल्स प्रेजेंट नहीं थे, फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं थे, बट एंजियोस्पर्म्स के अंदर वैस्कुलर सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। दे हैव फ्लोएम विद कंपेनियन सेल्स, एंड जाइलम में वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। दे पोजेस ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी ये फीचर था, एंड एंजियोस्पर्म्स में भी वी कैन सी ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। एंड इसके अलावा इनके अंदर दो तरह की रूट्स पाई जाती हैं, स्टेम भी काफ़ी टाइप्स की होती हैं, एंड लीव्स भी बहुत सारे टाइप्स की पाई जाती है। तो यहाँ पे वेरिएशन आ जाता है, लाइक जिम्नोस्पर्म्स में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, बट हेयर यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स के अंदर बहुत सारे टाइप के रूट, स्टेम और लीव्स पाए जाते हैं। सो एक एक करके वी स्टडी अबाउट द रूट, स्टेम एंड लीव्स।